आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो देखिए क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, और इन एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम, दैट मींस एसिडिक मीडियम में भी वो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है और बेसिक मीडियम में भी वो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। कैसे बिहेव करेगा उसके लिए हम उसके रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। जहां पर H2O2 मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा हो एसिडिक मीडियम में, वो रिएक्शन सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए मैं बात करता हूं 2Fe प्लस एक्वस मीडियम में, उसकी रिएक्शन अगर मैं 2H प्लस के साथ कराता हूं, H प्लस का दिखा रहा है यहां पर एसिडिक मीडियम दिखा रहा है, और यहां पर मैं H2O2 और ले लूंगा। क्या बोला मैंने? 2Fe प्लस 2 की रिएक्शन एक्वस मीडियम में मैं 2H प्लस के साथ कराता हूं और उसमें H2O2 के साथ उसकी रिएक्शन कराता हूं, इनकी रिएक्शन कराता हूं, तो मुझे क्या फॉर्म होगा? मुझे 2Fe3 प्लस और 2H2O फॉर्म होता हुआ दिखेगा। अब इस रिएक्शन को ध्यान से समझिए बच्चों। देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हमारा H2O2 बिहेव करे, वो रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। अगर H2O2 मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा तो वो खुद का क्या कर लेगा? वो खुद का रिडक्शन करेगा और सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। तो आपने क्या देखा, जब H2O2 मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो Fe+2 को Fe+3 के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। तो उसने Fe+2 का तो ऑक्सीडेशन कर लिया है और खुद का रिडक्शन कर लिया है, खुद 2H2O के अंदर कन्वर्ट हो गया है। दैट मींस ऑक्सीजन को वहां से बाहर निकाल दिया है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। बात समझ में आई? तो ये पहली रिएक्शन हमको बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। मैं सेकंड बात करता हूं रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के ही अंदर ही H2O2 किस तरह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं लेता हूं 2MnO4-, इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं 6H प्लस के साथ प्लस 5H2O2। ये रिएक्शन कराने जा रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? देखिए मुझे मिल रहा है 2Mn+2 और 8H2O प्लस 5O2। तो यहां पर H2O2 ने क्या किया वो देखिए। अगर मैं बात करूं MnO4- की, तो वहां पर मैं मैग्नीज की मैं बात करता हूं। मैग्नीज वहां पर मेरा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किसमें है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और मैं बात करता हूं Mn+2 की, तो यहां पर क्या है? यहां पर Mn मेरा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं निकले हैं? बिल्कुल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे जब भी तो प्लस चार्ज कम में चला जाएगा हमारा, तो +7 से +2 में चला गया है, और इलेक्ट्रॉन ऐड होने को हम बोलते हैं रिडक्शन। दैट मींस H2O2 ने क्या किया है? मैग्नीज का रिडक्शन किया है और खुद का ऑक्सीडेशन कर दिया है। आप देख पा रहे हैं 5O2 मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन हुआ है। दैट मींस ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड होता है। तो वहां पर 5O2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकले वो बता रहे हैं कि यहां पर H2O2 का ऑक्सीडेशन हो गया है। दैट मींस आपने क्या देखा? एसिडिक मीडियम के अंदर H2O2 मेरा ऑक्सीडेशन भी कर रहा था और रिडक्शन भी कर रहा था, मतलब खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा था और खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा था। बात क्लियर है? ये बात हो गई हमारी किसकी? एसिडिक मीडियम के अंदर। अब मैं बात करता हूं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, मतलब H2O2 मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा बेसिक मीडियम के अंदर। कैसे? देखिए वही मैंने 2Fe+2 ले लिया, Fe+2 की रिएक्शन H2O2 के साथ करा दी। किसके साथ? H2O2 के साथ करा दी, तो वहां से मुझे 2Fe3+ और 2OH- वहां से बाहर निकलते हुए दिखे। तो आपने यहां पर क्या देखा? 2 OH- यहां से बाहर निकले हैं। दैट मींस मीडियम तो मेरा बेसिक मीडियम रहा होगा। बात क्लियर है? तो H2O2 ने क्या किया है? Fe+2 को Fe+3 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दिया। Fe2+ था जो, उसका क्या किया है उसने ऑक्सीडेशन कर दिया है और खुद का क्या कर लेगा? खुद का रिडक्शन कर लेगा। अगर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो खुद का रिडक्शन करेगा। बात क्लियर है? समझ में आई ये रिएक्शन?
इसी तरह एक रिएक्शन और पढ़ते हैं हम, रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में रिड्यूसिंग एक्शन क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह किस तरह बिहेव करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो वही सेम एग्जांपल 2MnO4 माइनस में यहां पर लेता हूं, जिसकी रिएक्शन में 3 मोल ऑफ H2O2 के साथ कराने जा रहा हूं। तो यहां पर Mn कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है मेरा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में बिल्कुल। और यहां से मेरा फॉर्म होता हुआ दिख रहा है मुझे 2MnO2 + 3O2 + 2H2O + 2OH माइनस, ये फॉर्म होता हुआ दिखा। तो आपने क्या देखा, Mn जो मेरा +7 में था वो यहां पर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है, बताइए कौन सी में आ गया है, +4 के अंदर आ गया है। दैट मींस यहां भी Mn का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो H2O2 का क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बात क्लियर है। तो बेसिक मीडियम में भी अगर मैं बात करूं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। बात क्लियर है। ये बात थी हमारे किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की, या मैं बोल दूं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। अब मैं बात करता हूं स्टोरेज की, कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस तरह स्टोरेज किया जाता है, किस तरह स्टोर किया जाता है। सो H2O2 डिकम्पोज स्लोली ऑन एक्सपोजर टू लाइट। अगर H2O2 को लाइट की प्रेजेंस मिल जाती है तो वो स्लोली क्या होता है, डिकम्पोज होने लग जाता है। जैसे अगर मैं 2H2O2 के रिएक्शन में लाइट से करा देता हूं, मतलब लाइट की प्रेजेंस मिल जाती है, तो वो 2H2O और O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर, 2H2O और O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस H2O2 को लाइट की प्रेजेंस नहीं दी जाती। बात क्लियर है। इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेस और मिनिमम अमाउंट ऑफ एल्कली द अबव रिएक्शन कैटलाइज। अगर उसको मेटल की सरफेस दी गई है या फिर बेसिक मीडियम दिया हुआ है, एल्कली दिया हुआ है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एल्कली, तो ये जो अभी हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, कौन सी वाली, ये H2O2 की रिएक्शन H2 और O2 बना रहा था, वो रिएक्शन पढ़ी थी, वो रिएक्शन प्रोसेस होती है। दैट मींस अगर उसको आप ग्लास कंटेनर में रख रहे हैं तो वहां पर ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो ड्यू टू दिस इट इज स्टोर्ड इन वैक्स लाइन्ड ग्लास और प्लास्टिक वेसल्स इन डार्क। इनको या तो वैक्स लाइन्ड ग्लास के अंदर रखा जाता है या फिर प्लास्टिक वेसल्स के अंदर रखा जाता है डार्क के अंदर। बात क्लियर है। इट इज केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट। इसको डस्ट से बहुत दूर रखा जाता है, डस्ट से कांटेक्ट में ना आए, कुछ इस तरह रखा जाता है। क्यों, बिकॉज डस्ट कैन इंड्यूस एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन ऑफ दैट कंपाउंड। बिकॉज अगर डस्ट के साथ उसने कांटेक्ट कर लिया है तो वहां से एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन होने लग जाता है H2O2 का। बात क्लियर है। इसलिए उसको डस्ट से बहुत दूर रखा जाता है, या मतलब उसके कांटेक्ट में ना आए, कुछ इस तरह रखा जाता है उसको। बात क्लियर है। तो ये बात हुई हमारे स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। तो अब मैं बात करता हूं यूज की, कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कहां यूज किया जाता है। तो पहला यूज हो गया इन डेली लाइफ, इट इज यूज्ड एज ए हेयर ब्लीच। पहला यूज मैं बता रहा हूं वो हो गया हेयर ब्लीच के अंदर यूज किया जाता है। और अगर मैं सेकंड बात करूं, एंड एज ए माइल्ड डिसइंफेक्टेंट, मतलब उसको माइल्ड डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज लिया जाता है। और अगर मैं बात करूं इसको मार्केट की, तो एज एन एंटीसेप्टिक इट इज सोल्ड इन द मार्केट एज परहाइड्रोल। इसको मार्केट में परहाइड्रोल के नाम से किया जाता है, सोल्ड किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक। बात क्लियर है। अब हमने यहां पर दो वर्ड पढ़े, एक पढ़ा हमने हेयर ब्लीच और एक हमने पढ़ा माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम। तो देखिए, hair bleaching is a chemical hair dye technique that strips the color of your hair strands। hair bleach क्या है, एक हेयर डाई होती है जिससे हम अपने बालों को क्या करते हैं, कलर करते हैं। बात क्लियर है। वो हो गया हमारा हेयर ब्लीचिंग। अगर मैं बात करूं माइल्ड डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ए डिसइंफेक्टेंट इज ए केमिकल सब्सटेंस और कंपाउंड यूज्ड टू इनएक्टिवेट और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन इनर्ट सरफेस। जो हमारा इनर्ट सरफेस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो मेरे सब्सटेंस, उनको कहा जाता है माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। बात क्लियर है, समझ में आए दोनों पॉइंट। ये बात तो ही पहले यूज की। सेकेंड यूज की मैं बात करता हूं, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स। इसको केमिकल्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे सोडियम परबोरेट हो जाए, पर कार्बोनेट हो जाए, जो कि विच आर हाईली यूज्ड, which are used in high quality detergent, जिनको हाई क्वालिटी डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। बात क्लियर है। दैट मींस हमारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड था उससे हमने फॉर्म किया है सोडियम परबोरेट और परकार्बोनेट, और इन दोनों को में यूज किया जाता है हाई क्वालिटी डिटर्जेंट जब बनाते हैं उनके अंदर इसको यूज किया जाता है। बात क्लियर है। यह बात हुई सेकंड यूज की। अब मैं मूव करता हूं थर्ड यूज पे, कि थर्ड यूज क्या होगा। इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन। इसको
हाइड्रोक्विनोन बनाने के लिए यूज लिया जाता है, टार्ट्रिक एसिड जो होती है उसको बनाने के लिए यूज मिल जाता है, एंड सर्टेन फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है, एंड फार्मास्यूटिकल्स, जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल मतलब क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स, इनको बनाने के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। बात क्लियर है समझ में यहां तक? सो आई होप आपको ये केमिकल रिएक्शंस और यूजेस समझ में आए होंगे। थैंक यू।